हेलो फ्रेंड्स। तो ये एचएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट में 2017 के अंदर भारत का कौन सा स्थान था। तो इसमें 122वां स्थान था भारत का विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट में। दूसरा क्वेश्चन है वास्तविक जीडीपी और नामात्र जीडीपी में क्या अंतर होता है। तो हमें बताना है कि वास्तविक जीडीपी और नामात्र की जीडीपी में आधार वर्ष से चालू वर्ष तक कीमत स्तर में बदलाव होता है। तो ये इसका एक अंतर होता है इनमें। दूसरा क्वेश्चन है कि उपभोग फलन, जो कि उपभोग फलन दो चर पर निर्भर करता है, एक ए और एक प्लस बी वाई, यानी कि एक स्वायत्त उपभोग होता है और दूसरा बी वाई दे रखा है। इसमें बी का पूछा है कि बी को हम क्या बोलते हैं। तो बी को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बोलते हैं, जो आय बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि ट्रिप्स है वो किससे रिलेटेड शब्द है। ट्रिप्स बौद्धिक संपत्ति अधिकार से संबंधित है। ट्रिप्स का मतलब होता है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट। तो ये किससे संबंधित हो गया, बौद्धिक संपत्ति अधिकार से संबंधित है। दूसरा क्या कहता है कि आरबीआई जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है, आरबीआई जिस दर से वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है उस दर को क्या बोलते हैं। तो उस दर को रिवर्स रेपो रेट बोला जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता की आय बढ़ने पर किस वस्तु की मांग कम कर देता है। यानी कि उपभोक्ता की आय जब बढ़ जाती है तो वो किस वस्तु की डिमांड है वो कम कर देता है। तो वो निम्न स्तर की वस्तु है उसकी मांग को कम कर देता है। वो विलासिता की वस्तुएं अधिक खरीदना शुरू कर देता है क्योंकि उसकी इनकम है वो बढ़ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो एन.के. सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पत्नी पति की बंधुआ दासी नहीं है, वह पति की तरह अपना रास्ता चुनने के लिए स्वतंत्र है। तो ये शब्द किसने कहे हैं, महात्मा गांधी जी ने ये शब्द कहे हैं कि बंधुआ दासी नहीं है पत्नी, पत्नी पति की तरह ही अपना रास्ता चुनने के लिए स्वतंत्र है, महात्मा गांधी जी कहते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेजिटिमेशन क्राइसिस पुस्तक किसकी है, जर्गेन हेबरमास की है। अगला क्वेश्चन प्रत्येक व्यक्ति का सामाजिकरण किस पर आधारित होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति का सामाजिकरण परिवार पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन भारत के संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। तो भारत के संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वर्ण का जाति से कोई लेना देना नहीं है, ये शब्द किसने कही है। ये शब्द महात्मा गांधी ने कही है कि वर्ण का जाति से कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन है किसी भी समस्या की सच्चाई के लिए वैज्ञानिक तरीके से काम करना क्या कहलाता है, उसे अनुसंधान बोलेंगे। किसी भी समस्या की सच्चाई के लिए वैज्ञानिक तरीके से काम करना अनुसंधान कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन सामाजिक कार्य की संरचना ये किसके द्वारा प्रस्तावित है। सामाजिक कार्य की संरचना ये टालकोट पार्सन्स के द्वारा प्रस्तावित है। अगला क्वेश्चन कहता है कि समस्या समाधान मॉडल का सबसे अच्छा ज्ञात विशेषज्ञ कौन है। समस्या समाधान मॉडल का सबसे अच्छा और ज्ञात विशेषज्ञ कौन है, पर्लमैन है। अगला राष्ट्रीय नीति बच्चों के लिए है वो कब आई, 1974 के अंदर राष्ट्रीय नीति बच्चों के लिए आई थी। अगला क्वेश्चन है कि सेवार्थी केंद्रित उपचार किसके द्वारा प्रस्तावित है। तो ये कार्ल रोजर्स के द्वारा प्रस्तावित है, सेवार्थी केंद्रित उपचार कार्ल रोजर्स। अगला है पैटर्न ऑफ कल्चर के लेखक कौन है, इसके रूथ बेनेडिक्ट है। रूथ बेनेडिक्ट पैटर्न ऑफ कल्चर के लेखक है। अगला क्वेश्चन है कि पाउलो फ्रीयरे किससे संबंधित है। ये कर्तव्य बोध मॉडल से संबंधित है, कर्तव्य बोध मॉडल से। अगला क्वेश्चन है आइडियल स्पीच सिचुएशन ये थ्योरी किसने दी है, ये जर्गेन
हेबरमास ने इसकी थ्योरी दी है आइडियल स्पीच सिचुएशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मनरेगा के तहत कितने दिन का रोजगार दिया जाता है एक साल के अंदर? तो 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सच्चर फॉर्मूला कब अस्तित्व में आया? अक्टूबर 1949 में सच्चर फॉर्मूला आया। भारत छोड़ो आंदोलन के तहत हीरोइन ऑफ 1942 यानी कि 1942 में जो एक हीरोइन की भूमिका निभाई थी भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर, वो कौन सी लेडी थी? अरुणा आसफ अली थी। अरुणा आसफ अली। उसके बाद क्वेश्चन है फरीदाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? यानी कि फरीदाबाद में फैक्ट्रियां हैं 3 जो बहुत ही बार क्वेश्चन रिपीट हुआ ये। इसमें फैक्ट्रियां 3 हैं, एक रबर टायर की, एक ट्रैक्टर की और एक रेफ्रिजरेटर की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आर्टिकल 71। इसके अंदर आर्टिकल 71 के अंदर संयुक्त राष्ट्र के 10वें अध्याय में शामिल स्वतंत्र संस्थान है वो शामिल है। तो उनको दर्शाने वाला जो आर्टिकल अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 71 यानी कि आर्टिकल 71 है, जो संयुक्त राष्ट्र के तहत जो 10वें अध्याय में शामिल स्वतंत्र संस्थान है उनको दिखाता है। ओके।